हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये है 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022। इस वक्त की सारी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग शुरू हो रहा है। जो भी पहली दफ़ा सुनने के लिए आ रहा है, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय ऑल दी ज़ोडिएक साइन रीडिंग। थैंक यू। हाय मकर राशि कैप्रिकॉन, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक, ठीक है। तब तक कि आपके ऊपर एनर्जी जो भी रहेगा उसी के ऊपर हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ये आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड है जिसमें आया है टीचर अवेकेंस। इसको हम लोग लास्ट में जाके क्लैरिफाई करेंगे, उससे पहले देख लेंगे आपकी एनर्जी के अनुसार क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। इनर वॉइस, चेंज, wow, fighting. So this is a knight of sword energy. Fighting, this is your future energy. Okay, what was your past energy? Past energy was nothingness. What is your present energy? 8 of wands, traveling. Okay, 8 of wands है आपका प्रेजेंट एनर्जी। सो ये आपका सारा एनर्जी है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट एंड एक फ्यूचर, ठीक है। अभी ये मेरा नया डेक है, इसका जो नाम है ये है द वाइल्ड अननोन। ये टाइनी डेक है, इसी से भी मैं 3 कार्ड ले लूँगी और उसके बाद फिर आपका एनर्जी का क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैप्रिकॉर्न। ओके, oh my god, 8 of cups again. But this is 8 of wands and this is 8 of cups. Okay, past energy क्या है? 5. Okay, the hierophant energy and the, oh नहीं, sorry, this is 5 of pentacles energy and this is the judgment. Oh my god, कुछ बड़ा जजमेंट होने वाला है, एक बड़ा सा तूफान उठने वाला है जिसके माध्यम से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ हो सकता है। एकदम 0 से 100, 100 से 0, ऐसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए लास्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी ले लेते हैं और इस रीडिंग को शुरू करता है। गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए एक कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कैप्रिकॉर्न, 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 मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि। ओके, 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, 6 of Pentacles, Ace of Pentacles, अच्छा, the Sun card, the 9 of Pentacles, finally the 6 of Wands. मकर राशि, मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा मिस्टीरियस एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। पहले हम पास्ट एनर्जी से शुरू करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हुए जाएंगे। पास्ट में आपका एनर्जी क्या बोल रहा है? नथिंगनेस। ये नथिंगनेस जो होता है ना, 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है हेरोफेंट। हेरोफेंट एनर्जी मतलब टॉरस का एनर्जी है, ठीक है। तो टॉरस का ये कार्ड है। बट यहाँ पे आपके हिसाब से आपके रीडिंग में क्या हो रहा है कि जैसे आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, इधर रहे कि उधर रहे, उसका सुने कि इसका सुने, इसको कंसोल करे कि उसको टाइम दे, कि मैं करूँ तो किसके साथ जजमेंट करूँ। और उसके साथ साथ आपका है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इट इज़ अ 5 और वो भी पेंटिकल्स एनर्जी। देखिए, आर्थ साइन की दोनों कार्ड आए हैं, ये भी टॉरस का कार्ड है, ये भी पेंटिकल्स कार्ड है, दैट मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद देखिए अगेन इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये भी एक पेंटिकल्स का एनर्जी है। यानी आपका एनर्जी, आपके अंदर ना एक तूफान सा है, इनडिसाइसिवनेस।
आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे आपको कुछ चाहिए होता है ना, बच्चे को कुछ चाहिए होता है और वो ना मन ही मन बहुत प्लानिंग करता है कि मम्मी को ना ऐसे बताएंगे, पापा को ना ऐसे बताएंगे, अच्छा ऐसे बताने से मान लेंगे क्या वो लोग, ऐसे करके ना अंदर ही अंदर बहुत प्लानिंग चलता है। और फिर कुछ ऐसे करके बोलते हैं, मम्मी पापा को भी समझ में आ जाता है कि वो तो बच्चा है, उनका जितना समझदारी है उसके माँ बाप का समझदारी उनसे ज़्यादा है, तो वो लोग को भी समझ में आ जाता है कि ओ माय गॉड ये कब बड़ा होगा, ऐसा टाइप का एक एनर्जी। तो आपके अंदर भी एक ऐसा एनर्जी चल रहा है, आप अपने एनर्जी में हो बट बहुत कन्फ्यूजन के साथ, आपको सब कुछ चाहिए, आपको मतलब जैसे होते हैं ना, कैसे कहूँ, स्पिरिट बोल रहा है जैसे आपको घर का भी खाना चाहिए, बाहर का भी खाना चाहिए, आपको बाहर भी मस्ती चाहिए, अंदर में घर में भी मस्ती चाहिए, आपको दोस्त भी चाहिए, फिर दुश्मन भी चाहिए, ऐसे टाइप का आपको सब कुछ चाहिए। यू वांट क्या बोलते हैं उसको, जैसे एडवेंचर इन योर लाइफ, ठीक है ना, ऐसी शांत कोई ज़िंदगी, ये भी कोई ज़िंदगी है, लालत है ऐसी ज़िंदगी में, ऐसा आपकी एनर्जी, आपको कुछ चाहिए, समथिंग यू वांट, सम एडवेंचर, कुछ कुछ हो ज़िंदगी को लेके, या तो रोना हो या तो खुशी हो या तो मस्ती हो, बट कुछ हो, मूवमेंट रहे। तो यही आपका हो रहे होते होते स्पिरिट को भी सुन गया, स्पिरिट ने बोला ओके तथास्तु, चलो द सन कार्ड आ गया है, यू आर वेरी हैप्पी, एग्जैक्टली वाई यू आर वेरी हैप्पी, सडनली आपकी कुछ मन की जो कामनाएं होती है ना, डिज़ायर होती है ना, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी मनोकामनाएं ना पूरी होने लगी है। यहाँ पे 2 बार 5 एनर्जी है, ये है 5 नंबर 5 कार्ड और ये भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जब 5 2 बार आता है इसका मीनिंग यही है कि अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। So a big positive change is there and you are enjoying the positive change. You are having good time. आपके हाथ में पैसा आ रहा है, आप पैसे कमा रहे हो, मे बी आपके पार्टनर भी आपको पैसे दे रहे हैं, आप बहुत खुश हो। अगर ओवरऑल एनर्जी हम देखें तो हम यही कहेंगे यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ बिकॉज सन इज़ देयर। सन जिस रीडिंग में आ जाते हैं ना, उस रीडिंग को मैं कहती हूँ स्पेशल ब्लेस्ड एनर्जी का रीडिंग हुआ। तो वही यहाँ पे आपके साथ आपके सूर्य देवता है, उनकी आशीर्वाद है और आप मस्त मगन होके एकदम ज़िंदगी का रस उपलब्धियों को इंजॉय कर रहे हो। इट्स ब्यूटीफुल। ओके, ये आपका पास्ट एनर्जी था, ठीक है। अभी आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या है वो देख लेंगे। प्रेजेंट एनर्जी ट्रैवलिंग, 8 ऑफ वॉन्ड्स, शायद आप ट्रैवलिंग का प्लानिंग कर रहे हो, कहीं पर्वत श्रृंखला में जाने का मन है, माउंटेन एरियाज़ में, वहाँ पे आपको घूमना है, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ या देखिए माउंटेन का ना 2 मीनिंग है। थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट ने बोला कि एक तो है कि घूमने जाना, अच्छा 8 ऑफ वॉन्ड्स जब आते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे बातें करना, ठीक है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, बहुत सारी नई नई दोस्त बनाना, या तो फिर अपने ही सिद्धांत को, मतलब अपने एक प्लानिंग होता है ना हर एक इंसान का, अपने ही प्लानिंग को और मजबूत बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग लोगों के साथ बातें करना, उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। ये दूसरा मीनिंग ये यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई फायर साइन के साथ आपका एक लेन देन चल रहा है, कोई फायर साइन है यहाँ पे जो आपके लिए काफ़ी कठिन है, काफ़ी एक बड़ा माउंटेन की तरह लगता था कि जस्ट इट्स एन मतलब एक एवरेस्ट है। अगर इस इंसान का नज़र में हम आ गए ना तो मतलब मेरा तो एवरेस्ट के ऊपर इंडिया का फ्लैग लगाने वाला एनर्जी हो जाएगा। तो आप एक सेकंड, तो आप ना इस इंसान को ना काफ़ी महत्व देते हैं अपने लाइफ में कि ओ माय गॉड ही इज़ एवरीथिंग और शी इज़ एवरीथिंग। अगर वो मान जाए ना तो क्या कहना, वो मान जाए ना, वो खुश हो जाए ना तो क्या कहना, ऐसा करके आप इनको बहुत मानते हैं और इनको हासिल करने के लिए सारी इच्छा सारी एनर्जी आप दांव पे लगा रहे हो और यही दिखा दे रहा है कि आपको जजमेंट भी मिल रहा है, आप हासिल कर रहे हो, आप इनको जीत रहे हो, आपकी हारी हुई बाजी की जीत यहाँ पे जश्न आपको दिखाई दे रहा है। यू आर विनिंग द मैच। बट यहाँ पे देखिए 10 2 बार 10 है। 10 का मतलब समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग इज
बिगिनिंग। तो आपके यहाँ पे 2 बार 10 आ गया है, कुछ तो ख़त्म हो रहा है मकर राशि। आपकी नज़र के इधर उधर हो, आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कुछ ख़त्म हो रहा है, कहीं पे कुछ तो एंड हो रहा है जो शायद आपकी नज़र के बाहर आ गया, जो जिसके ऊपर शायद आपका नज़र नहीं रहा। इस कार्ड को देखिए जजमेंट का, जैसे सारे डार्क एनर्जी के ऊपर उड़ जा रहे हो आप एकदम ऊपर की एक ये पंछी, ये बड़ा वाला पंछी की तरह हो, बट आपको फॉलो करते हुए भी कुछ पंछियाँ जा रहे हैं। सो आप अगर कुछ चीज़ों को जीतने की बाजी लिए हो तो उसके साथ साथ आपकी और एक चेंज भी आ रहा है। जजमेंट के साथ साथ आपके पास आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है मकर राशि, आपको अभी अपनी फाइनेंस को एनहांस करने का प्लानिंग करना चाहिए। सिर्फ फाइनेंस नहीं, एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप कुछ भी शुरू कर सकते हो। इट कैन बी अ पार्टनरशिप, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी योर सक्सेस, इट कैन बी योर प्लानिंग प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है, बट एक स्टार्टिंग जिसमें आपकी मुनाफा हो, राइट। कुछ रिश्ते होते हैं जो हम लोगों को मुनाफा दे के जाते हैं, जिसके माध्यम में हम लोगों का ग्रोथ होता है। देखिए, हर किसी से पैसा मिले ऐसा नहीं होता है। कोई कोई इंसान हम लोगों को मैच्योरिटी देने के लिए अभी आते हैं, कोई कोई इंसान हम लोगों को विजडम देने के लिए आते हैं, कोई कोई इंसान हम लोगों को बड़ा सीख दे के जाते हैं कि वो सीख ज़िंदगी भर हम ना भूल पाते हैं ना निगल पाते हैं, समझ गए। तो ऐसे ही कुछ बड़ा सा आपकी तरफ आ रहा है, आप उनको अनदेखा मत करिए, ठीक है। अच्छा, अगेन देयर इज अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक जगह पे आपका नज़र झुक रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई एक जगह पे आपका नज़र झुक रहा है। शायद आप कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, आपकी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुंह के बल गिरा सकते हैं मकर राशि, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही का एनर्जी मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह भी आपकी अधीन, यानी आपके अंडर में है। जैसे सोचो कि आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में सारे लोग आप ही की बातों पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वही हो रहा है, सब कुछ अचानक से बहुत अच्छा लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। जब सब कुछ अचानक से अच्छा लगने लगता है, सब कुछ अचानक से चारों तरफ से अच्छा ही होने लगता है ना, इट इज़ ऑल्सो अ रेड अलार्म। मुझे वैसा ही कुछ रेड अलार्म, देखिए सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, गुड एनर्जीज आर देयर, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग नॉट गुड हियर। आपके हाथ में काफ़ी पैसा आएंगे, कुछ आप शुरू भी कर सकते हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा शुरू हो जाएगा, अच्छा चलने लगेगा। आपका फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या हो रहा है। फ्यूचर में है फाइटिंग, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। आपके दिमाग में अचानक से कुछ लड़ाई लड़ने शुरू हो जाएंगे। क्या दिमाग का लड़ाई मतलब? हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ऐसा कोई एनर्जी आपका अगर है मकर राशि, इफ़ यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, या तो फिर कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, या तो फिर कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, देन इट इज़ ओके। बट इफ़ यू आर नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ एयर साइन, देन आपका पार्टनर में कोई एयर साइन तो है ज़रूर, जो आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी में आग लगाने का पूरा प्लानिंग कर चुके हैं। आप इस कार्ड को देखिए, 8 ऑफ कप्स, मतलब यू आर लीविंग बिहाइंड, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, सब कुछ, सारे कप एनर्जी तोड़ा हुआ है। वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई वाटर साइन के साथ आपका एक अच्छा तालमेल था, एक अच्छा मैचिंग करके चल रहा था। बट इफ़ योर वाटर साइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, देन दिस पर्सन इज़ योर डेंजर। शायद आपके ऊपर इसका नज़र है, शायद ये आपको स्टॉक कर रहा है,
बी अवेयर ऑफ इट। अगर ये आपके ऊपर स्टॉक कर रहा है, अगर आपके ऊपर ये नज़र रख के बैठे हैं, तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको रंगे हाथ पकड़ना। अगर आप रंगे हाथ पकड़ गए, समझ में आ रहा है ना क्या होगा? फाइनली आपकी ज़िंदगी से प्यार निकल के जा रहा है। यही बात आपको ना इंट्यूशन लेवल में आ रहा है। एक कार्ड को देखिए, अंदर में देखिए, कार्ड के इधर पे देखिए, दो शैडो जैसे फाइट कर रहा है। ये जो शैडो फाइट है ना, ये आपके अंदर की फाइटिंग है। और ये फाइटिंग तब शुरू होगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि समवन इज सीरियसली स्टॉकिंग यू। 8 ऑफ कप्स के नीचे है 3 ऑफ सोर्ड, एंड इट्स अ डेफिनेट थर्ड पार्टी सिचुएशन। डेफिनेट थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में है, या तो आप थर्ड पार्टी में हो। जो भी हो, उसका तो रंगे हाथ पकड़ना एकदम से दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज कैचिंग यू, या तो फिर आप कैच कर लोगे आपके पार्टनर की गलतियाँ। समथिंग बैड इज़ हियर, बहुत ही अजीब सा। और ये वाइब्रेशन ना, मुझे प्रेजेंट एनर्जी का इतने अच्छे अच्छे कार्ड रहते हुए भी मुझे यही वाइब्रेशन बार बार खोल रहा था कि नहीं, इतना अच्छा है, इतना अच्छा तो सही नहीं है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तो मकर राशि, आप थोड़ा चौकन्ना हो जाइए। जो भी, जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो बातें, जिसके साथ भी आप जो भी कर रहे हो, थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, बिकॉज योर एनर्जी इज़ नॉट गुड। बट अगर आपका एनर्जी, अगर आपका कॉम्बिनेशन है कि मकर राशि कैप्रिकॉर्न एंड लियो, या तो फिर कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, या कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस, ऐसा अगर है तो दूसरी बात है। अगर आप कोई फायर साइन के साथ लड़ रहे हो, अगर वो जो फायर साइन, ओके थैंक यू सो मच, अगर फायर साइन जिसको आप खुश करने के लिए इतना कुछ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यू नो, अ फायर साइन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू इन योर लाइफ, वो इंसान का विक्ट्री दिख रहा है। बट क्यों? उस इंसान का क्या चीज़ का विक्ट्री? तो क्या वो इंसान का प्लानिंग था आपके गृहस्थी में आग लगाने का? अगर आपका कॉम्बिनेशन है कि जैसे एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, या सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है कि आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट फाइनली आपको रिश्ते से हाथ धोना पड़ेगा। या तो कुछ तो बड़ा हो रहा है जो कि कोई वाटर साइन आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। ओके, सो बहुत ही अजीब एनर्जी है। और ये एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे कोई रंगे हाथ पकड़ रहा है, जो पकड़ रहा है ना उसकी जीत, जो पकड़ में आ रहा है उसका तो हार है। यही एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि समवन, ये एक चोर पुलिस वाला गेम चल रहा है, और वो गेम शुरू हो रहा है मिड ऑफ दिसंबर, जैसे 8-10 तारीख से, मिड नहीं, जैसे 8-10 तारीख दिसंबर की, तब से ये एनर्जी शुरू हो जाएगा, और ये आपका फ्यूचर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलिए आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। टीचर अवेकेंस, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आप कुछ सिखाने के लिए हो, यू हैव अ टीचर इनसाइड यू। तो कोई भी चैलेंज अगर आ रहा है, कोई भी अगर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, डोंट लेट देम स्टॉप यू। Don't let anything stop you. Do whatever actually you have to do. Follow your inner call. आपका अंदर का जो कॉल है ना, उसको फॉलो करो, आपकी जीत पक्की है। You will win. You are the winner. टीचर अवेकेंस, आपके अंदर एक बड़ा सा टीचिंग एबिलिटी छुपा हुआ है। सो इसीलिए जो भी आप कर रहे हो ना, इसको बखूबी बहुत अच्छे से करो। आपके अंदर का जो टीचर है, उनकी अभी का जो एनर्जी है वो काफ़ी सुंदर है। सो वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए ये है आपका 1 जनवरी टू 15 जनवरी का एनर्जी के ऊपर रीडिंग। फिर मिलेंगे 16 जनवरी की एनर्जी को लेके। तब तक के लिए थोड़ा बी कॉशियस। हाँ, बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।